बर्फ नर्म, नई, उजली, कोमल, उतरती नन्ही परी सी, निशब्द, ढूंढती निश्चलता से अपना खोया आकार। बिछती पेड़ की नंगी शाखाओं पर, छतों पर बनती गाड़ियों का लिहाफ, ढकती सड़क, फुटपाथ, झाड़ियां, सब कुछ। बर्फ निराकार की मौन लय लिए मगन है। नन्हा चिंटू अपनी हथेलियों से सुलझा रहा बर्फ की पहेली, बना रहा एक मकान। थम गई है जब बर्फ की बारिश, तब भी धरती तक पहुंचते रहे हैं पेड़ों द्वारा नई नई चिट्ठियों के संदेश। बजता रहा है हवा में बर्फ का संगीत। ठहरती नहीं अपनी पुरानी जगह, गिरती है, बहती है। किससे पूछूं बर्फ की उम्र इतनी कम क्यों रहती है? बर्फ है या उड़ती चिड़िया के पंख झरे हैं? बर्फ है या पत्तों के बिना उदास पेड़ों का दिल बहलाने आई है ननिहाल अपने नन्ही सफेद चिड़िया? बर्फ है या 7 रंगों को साथ ले शीतलता का संदेश सुनाने छतों पर आकर बैठ गए हैं फरिश्ते? बर्फ है या सुंदर छल का ठंडा बुलावा? बर्फ है या सुंदर छल का ठंडा बुलावा? एक पिघलता प्रेमी हाथ थाम खिलखिला रहा आंखों आंखों में। क्या बर्फ में फिसलन का बारूद मासूम बनकर टोह लेता है शिकार की? क्या बर्फ में फिसलन का बारूद मासूम बनकर टोह लेता है शिकार की? नहीं नहीं, शायद बर्फ तो खुद शिकार है, बेघर थोड़ी सी सांसें लिए उड़ेलती सारा उजलापन और प्रेम की पिघलन। कहीं कुछ रिश्ता तो होगा बर्फ का विष्णु से, कहीं कुछ रिश्ता तो होगा बर्फ का विष्णु से, जो भोलेनाथ का तांडव देख पिघल कर गंगा हुए, फिर भगीरथ के बुलाने पर धरती छूने से पहले मेहमान रहे शिव की जटाओं में। कहीं बर्फ के लिए भी तप करता होगा शायद कोई, शायद हम ही भगीरथ का अंश लिए उतना ही तप कर पाते हैं कि 7 रंगों का शीतल सार थोड़ी देर के लिए अपने पास बुलाते हैं। नीरज के गीतों की बानगी मीलों ही नहीं बरसों का फासला तय करके जब हम तक पहुंचती है तो आज भी उसकी ताजगी ज्यों के त्यों बरकरार है। और उनके गीतों में न केवल दर्शन की सादगी दिखाई देती रही, बल्कि कुछ ऐसे मार्मिक सवाल नीरज की कविताओं में उठाए गए कि हम अपने जीवन का, अपने दिल का कर क्या रहे हैं। बहुत चर्चित गीत रहा, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। फिर मेरा नाम जोकर में ये गीत हम तक पहुंचा। पर इस गीत के श्रृंखला में एक जगह नीरज ये सवाल भी उठाते हैं कि औरत आखिर क्या है, और वो ये कहते हैं कि जो औरत को चांद का टुकड़ा कहते हैं या और तरह तरह की उपमाएं देते हैं, उनसे वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो एक तरह की साफ बयानी काव्य धारा से होती हुई नीरज की शायरी में, नीरज की कविताओं में जिस तरह से हम तक पहुंचती है, उसका भी नज़ारा हम लें और उनके मुख से सुनने का आनंद लें। ये प्यारा गीत, ए भाई जरा देख के चलो। जोकर पर लिखा हुआ गीत है, लेकिन मित्रों न ये गीत है, न गज़ल है, न कव्वाली है, न भजन है, न दुआ है, न रुबाई है, न चौपाई है, न घनाक्षरी है, न सवैया है। ये फ्री वर्स लिब्रे है, छंद मुक्त कविता है। और विशेषता ये कि आपको लगेगा हंसी का गीत है, हंसने के साथ साथ आपको जीवन का दर्शन इसमें प्राप्त होगा। आपने सर्कस देखा होगा, सर्कस में एक रिंग मास्टर होता है, उस रिंग मास्टर के हाथ में कोड़ा होता है, खंटर होता है। उस खंटर पर शेर, घोड़े, हाथी सब नाचते हैं।
उसी प्रकार से मित्र एक रिंग मास्टर ऊपर भी है, उसके भी हाथ में एक हंटर है। और हंटर आदमी को कभी भूख का लगता है, कभी पैसे का लगता है, कभी तकदीर का लगता है, और आदमी नाचता है। हम सब दुनिया रूपी सर्कस में नाचने वाले जोकर हैं, उसके हंटर पर नाच रहे हैं। मैं आपकी तालियों के लिए नाच रहा हूँ, आपके प्रेम के लिए नाच रहा हूँ, आपकी साधुवाद के लिए नाच रहा हूँ। मैं भी सर्कस का जोकर हूँ, अपने हीरो समझे हुए ही फैलसी है। कोई हीरो नहीं है, सब सर्कस में नाचने वाले जोकर हैं। और 3 घंटे का ये शो है मित्रों। पहला घंटा बचपन का, दूसरा जवानी का, तीसरा बुढ़ापे का, उसके बाद तो खाली खाली कुर्सियाँ, खाली खाली तंबू, यही रहता है। इस गीत को इस प्रकार से सुनिए। ए भाई जरा देख के चलो, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, तू जहाँ आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कूचा नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, तू जहाँ आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कूचा नहीं, बस्ती नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे, दुनिया इस सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के कोड़े पर कोड़ा जो भूख है, कोड़ा जो पैसा है, कोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है, हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों। ठोकर तू जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, पढ़े तू किताबें लाख, पिए तू शराबें लाख, जिंदगी ये चीज का नहीं जान पाएगा। रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा। हे भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। हे भाई जरा देख के चलो। एक बात आपने पढ़ी होगी, कहावत है, बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन देयर इज ए वुमन। लेकिन मेरी मान्यता ये भी है साथ साथ कि बिहाइंड एवरी ग्रेट फॉल ऑल्सो देयर इज ए वुमन। राम रावण का युद्ध सीता के कारण हुआ था, महाभारत के पीछे द्रौपदी है, और ये देश बना संयुक्ता के कारण। स्त्री भी पतन के पीछे कहीं है। ये दूसरे पार्ट के लिए रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन दूसरा पार्ट बना नहीं, लेकिन सुना दे रहा हूँ आपको। कभी लोग तो स्त्री को कहते हैं कभी फूल है, कली है, तितली है, ये है, वो है, लेकिन मैं मानता हूँ सिर्फ औरत। और क्या है, ले गई दिल तेरा, ले गई दिल तेरा, वो अदा हूर नहीं, परी नहीं, फूल नहीं, कली नहीं, शोला नहीं, बिजली नहीं, औरत है। ले गई दिल तेरा, वो अदा फूल नहीं, कली नहीं, शोला नहीं, बिजली नहीं, औरत है। और प्यारे, औरत एक नशा है। नशे में सीधे का भी, सादे का भी, राजे का भी, प्यादे का भी, पूरे का भी, यादे का भी, टोपी से टाई तक, टाई से पाई तक सब कुछ लुट पुट जाता है। ले गई दिल तेरा, ओ अदा हूर नहीं, परी नहीं, फूल नहीं, कली नहीं, शोला नहीं, बिजली नहीं, औरत है। और प्यारे, औरत एक नशा है। नशे में सीधे का भी, सादे का भी, राजे का भी, प्यादे का भी, पूरे का भी, यादे का भी, टोपी से टाई तक, टाई से पाई तक सब कुछ लुट पुट जाता है।
और पड़ के जुल्फों की जाल में, शेरों से भिड़ता जो, हाथी पे चढ़ता जो, किस्मत से लड़ता जो, वही एक फूल की न चोट झेल पाता है, सारी उम्र टूटा हुआ दिल छटपटाता है, मर के भी आदमी को चैन नहीं आता है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी। कैसा है करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, कैसा है करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है। कैसा है करिश्मा कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है। खाता के कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ही माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके सीने में भौंकता कटार है। कई शशांक जी, आपका क्या विचार है? ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई जरा देख के चलो, सर्कस, हाँ बाबू ये सर्कस है, और ये सर्कस है शो 3 घंटे का। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है, फिर उसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। रहता कि जो कुछ वो, खाली खाली कुर्सियाँ हैं, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, सब बिना चिड़िया का बसेरा है, न मेरा है न तेरा है। ए भाई जरा देख कीजिए। बर्फ के पिघलने के साथ साथ हमारे आसपास का दृश्य बदल जाता है। हर दिन प्रकृति हमें नए नए रंग दिखाती है, और इसी तरह हमारे मन के बदलते मौसम के साथ भी हम संबंधों के नए नए चित्र, नए नए रूप देखते हैं। इस कामना के साथ कि हमारा मन हमें उन मौसमों तक ले जाने में सहायक हो जहां हम प्रेम और समन्वय के रंग देखें, आनंद की अनुभूति का स्वाद चखने के लिए हम अपने आप को प्रस्तुत कर पाएं, शब्दों का सहारा लेकर अपने मन के उस स्थल तक पहुंचें जहां हम अपने प्रति सच्चे होते हैं, अपने प्रति खुल जाते हैं, और इस तरह खुल जाते हैं कि हमारे लिए न केवल प्यार सुलभ हो जाता है, बल्कि हम उस प्यार को औरों तक भी सुलभ करवा पाते हैं। शब्द स्टार में शब्दों के साथ संबंध को लेते हुए, शब्दों के साथ इस संबंध में जो संवेदनशीलता के नए नए चरण शब्द कर्मियों ने हमारे लिए उजागर किए हैं, उन तक आपको ले जाने का ये सिलसिला अगले सप्ताह भी जारी रहेगा। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार। क्या पता स्वर्ग में, क्या पता स्वर्ग में फिर इनका दरस हो कि न हो, धूल धरती की जरा सर पे चढ़ा लूं तो चलूं।